नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे, क्लास 10th का हम आपको बताने जा रहे हैं गणित का चैप्टर नंबर 3, जो जिसका नाम है द्वि चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन एक बहुत पूछा जाता है। ये सिर्फ 6 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। ये इन क्वेश्चन को पहचान होती 2 अंकों को पलटने से बनी संख्या कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो इस टाइप के कितने क्वेश्चन है? सिर्फ 6 क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन। वो 6 क्वेश्चन ये रहे हैं। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। और ये प्रश्न आते ही आते हैं। अभी आपने प्री बोर्ड दिया होगा, उसमें भी एक क्वेश्चन आया ही आया था। मैंने 10 साल के सभी क्वेश्चन निकाले, सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं आपके। सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपके 4 नंबर पक्के हैं पूरे, मेरी गारंटी है। तो चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपका, 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो? 2 हो तो संख्या बताइए। इसको कैसे लगाएंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छा लगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे माना, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर दहाई का अंक। सबसे पहले दहाई का अंक मान लें, दहाई का अंक, क्योंकि इकाई दहाई होता तभी 2 अंक आएंगे इकाई दहाई में। तो दहाई का अंक आप मानेंगे x व इकाई का अंक। सबसे इजी ट्रिक बताएंगे कि 4 नंबर आपके चुटकियों में तैयार हो जाएं। अगर आपने मैथ का एम भी नहीं पढ़ा तो ये 6 क्वेश्चन देखने के बाद आप आंख बंद करके, मतलब रट्टा लग जाएगा आपका, पूरे 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में आप लिखेंगे संख्या जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी बेटा? क्योंकि इकाई दहाई में आपको पता 2 अंक होते हैं, तो यहाँ पर 10 लेंगे हम, क्योंकि सबसे छोटा अंक 10 है और सबसे बड़ा 99। 99 नहीं लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, सबसे छोटा। उसके बाद में आपका क्या होगा? साथ में दहाई और फिर होगा इकाई। अब इसको पीछे से पढ़ोगे तो क्या होगा? इकाई दहाई। कितने अंकों की? 2 अंकों की। ठीक है, तभी 10 लिया है। आप क्या लिखोगे? पलटने से बनी संख्या क्वेश्चन में कह रहा, तो यहाँ पे लिखोगे पलटने से बनी संख्या। तो इन्हीं को पलट दो। अब क्या करो? इकाई को दहाई बना लो, दहाई को इकाई बना लो, तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। अब क्या है? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? कह रहा इन जो संख्या है और जो पलटी हुई संख्या, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है? 66। तो पहले जोड़ लेते हैं। संख्या और पलटने से बनी संख्या को दोनों को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कितना आएगा आपका? 66 आएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर? 10 ब्रैकेट हटा लेते हैं, ब्रैकेट हटा लिया। उसके बाद में क्या करेंगे? 10 एक एक्स और 1 एक्स कितना हो गया? 11 एक्स। 10 बाई और 1 बाई कितना हो गया आपका? 11 बाई, बराबर में आपका कितना है? 66। उसके बाद में क्या करेंगे? 11 कॉमन कर लीजिए बेटा। एक्स प्लस वाई बराबर आपका हो गया 66। अब क्या करोगे? एक्स प्लस वाई बराबर 66 बटे 11। 11 एकम 11, 11 छंग 66। तो आपका समीकरण 1 जो निकल के आया वो क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 1। और देखिए क्वेश्चन में कह रखा था कि इकाई और दहाई को घटा दो तो कितना आएगा? 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दहाई में से इकाई को घटाएंगे, कितना बच रहा है? 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन्हीं को घटा दीजिए। चाहे आप घटाएं और चाहे आप जोड़ें, यहीं पे कर लो। ठीक है, तो ये आपको हम क्या करते हैं? जोड़ रहे हैं। क्या करते हैं? जोड़ रहे हैं। यहाँ पे लिखना है सर के जोड़ने पर, तो आपकी एक लाइन बच जाएगी जोड़ने पर। ठीक है, तो ये तो गया कट। क्या हो गया? 2x हो गया, बराबर में 6 और 2 8 हो गया। x बराबर आपका हो गया 8 बटे 2। 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। फिर उसके बाद में हो जाएगा x बराबर 4। अब ये विलोपन विधि आप समझ ही गए होंगे। तो क्या करते हैं? समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या थी? x प्लस वाई बराबर 6। तो x का मान कितना है? 4 प्लस वाई बराबर 6। वाई बराबर 6 माइनस का 4, तो ये ऐड कर लिया 5। वाई बराबर आपका आ गया 2। अब क्या करेंगे? संख्या नहीं निकली अभी, आपको नंबर नहीं मिलेंगे अभी। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा पूरा। संख्या आपने क्या मानी थी बेटा? 10x प्लस वाई, तो ये हो गया 10 गुणे 4 प्लस 2, तो ये हो गया 40 प्लस 2, यानी कि आपका हो गया 42। ये आपके पूरे 4 अंक हो गए।
क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है बेटा? 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? इस सवाल में ये भी हमें बताना है। ध्यान रखिए बेटा, ये सवाल का पैटर्न हमेशा एक रहता है। ये इतनी लाइनें आपकी हमेशा ही सेम रहेंगी। कौन कौन सी लाइन? सबसे पहले आप मानोगे दहाई का अंक क्या मान लोगे? x। बाद इकाई का अंक क्या मान लोगे? बाई। संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस बाई। पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी? कुछ नहीं करो, बस x की जगह बाई लिख दो और बाई की जगह पे x लिख दो। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाए? 88। लिख लो भाई, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 10x प्लस बाई प्लस 10 बाई प्लस x बराबर कितना हो रहा है? 88। ये क्वेश्चन में कह रहा है। फिर उसके बाद में क्या करोगे? ब्रैकेट हटा लो। 10x प्लस बाई प्लस 10 बाई प्लस x बराबर में 88। अब कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा और 11 बाई हो जाएगा बराबर में 88। क्या करो अगली लाइन में? 11 कर लो कॉमन, ये हो गया x प्लस बाई बराबर में 88। ठीक है, फिर क्या करो? 88 के बटे में भेज दो 11 को। x बराबर 88/11। 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। समीकरण एक क्या बनी? x प्लस बाई बराबर 8। ये समीकरण नंबर 1 बन गई आपकी। और फिर क्या कह रहा? दोनों अंकों को जब घटाओगे तो कितना आ रहा है? 4। ठीक है, यानी कि दहाई में से इकाई को घटाओगे तो कितना आ रहा है? 4। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करो? इन्हीं को क्या करो? जोड़ दो। क्या करो? यहाँ पे साइड में ऐसे बनाओ, यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर। क्या लिखो? जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर क्या होगा? बाई कट जाएगा। ये हो गया 2x बराबर 8 और 4 12। फिर क्या करो? x बराबर 12/2। 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो यहाँ पर क्या आया x का मान बेटा? x का मान आ गया आपका 6। ठीक है, अब क्या करो? समीकरण 1 में x का मान रख दो। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, ये बहुत हिंदी कम लिखा रहे हैं, इतनी तो बेटा आपको लिखनी ही पड़ेगा अगर 4 नंबर चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 है x प्लस बाई बराबर 8। तो यहाँ पर x का मान 6 है, बाई बराबर 8। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, लगभग लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे, द्विघात से आएंगे। ठीक है, तो बाई बराबर 8, ये हो गया माइनस का 6। बाई बराबर आपका आ गया है 2। कितना आया बेटा? 2। अब क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे संख्या क्या आएगी आपकी? संख्या बराबर आपने माना था 10x प्लस बाई। तो 10x कितना है बेटा? 6 और बाई कितना है? 2। तो 60 प्लस 2 कितना आ गया बेटा? 62। संख्या आई 62। अब इसी को पलटने पर संख्या, दूसरी संख्या लिखोगे। क्या लिखोगे? दूसरी संख्या, क्योंकि दो ही संख्या बन सकती दो अंकों की। तो कितनी हो जाएगी? 26। तो यहाँ पे लिखोगे अतः अतः दो संख्याएं बनेंगी। ये इतना लिखने के बाद में आपको एग्जामिनर 4 नंबर देगा, ये सब चेक करने के बाद में। कोई भी मिस्टेक मत करो बेटा, बहुत सरल सवाल हैं, सेम पैटर्न है सभी 6 क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन। देखिए बेटा, अंकों को पलटने से बनी संख्या में सेम पैटर्न रहता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। सवाल पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं, क्योंकि लगभग लगभग ये 6 सवाल लगभग लगभग एक जैसे हैं। और बहुत ज़्यादा, एक सवाल तो गारंटी से है इस बार आने वाला है, क्योंकि अभी आप प्री बोर्ड में देख चुके हैं 4 अंक कैसे लेने हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लगाओगे, आइए आपको बताते हैं। दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी है? 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो इस बार? 5, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना सबसे, देखिए इन सवालों में पैटर्न सेम रहेगा, ये इतना सेम रहता है। ठीक है, दहाई का अंक x, बाई इकाई का अंक बाई। संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस बाई। पलटने से संख्या क्या बनेगी? 10 बाई प्लस x। अब क्या कह रहा है? कह रहा संख्या और पलटने से बनी संख्या दोनों जोड़ दो तो कितना है? 99। तो ये कितना हो जाएगा? 10x प्लस बाई प्लस 10 बाई प्लस x बराबर 99। तो कितना हो जाएगा? 11x प्लस 11 बाई बराबर 99। अगली लाइन क्या होगी? 11 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर x प्लस बाई बचेगा बराबर में 99 आपका। ठीक है, उसके बाद में क्या करो? 11 एकम 11, 11 नेम 99, ऐसे भी कट कर सकते हो। x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहा है? देखो सवाल में कह रहा है कि
अंकों को घटाने, संख्या के अंकों को घटाने कितना आ रहा है 5। तो आपको पता है कि आप किस में से घटाओगे, दहाई में से इकाई को घटाओगे तो कितना आ रहा है 5। समीकरण नंबर 2 ये हो गई। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। क्या करो, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर आपको पता है निशान नहीं बदलता है, ठीक है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये आपका जो है यहाँ पर बाई गया कट, तो ये हो गया 2x बराबर 9 5 14। तो ये आपका हो जाएगा आगे x बराबर 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। x बराबर कितना आ गया बेटा 7। कितना आया 7। अब x का मान किस में रखो, x का मान समीकरण 1 में रख दो। यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो ये आपका हो गया 7 प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 9 माइनस 7, यानी वाई बराबर आ गया आपका 2। अब क्या करो, अभी संख्या नहीं निकली है बेटा, संख्या निकाल के आपको नंबर देगा वो। अतः क्योंकि इसमें सिर्फ संख्या पूछ रखा तो संख्या लिखेंगे, अतः संख्या बराबर 10x प्लस वाई। तो 10 गुणे 7 प्लस 2 70 प्लस 2 70 और 2 72। या ऐसे लगाओगे तब आपको एग्जाम में 4 अंक देगा। और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, सबसे आसान ट्रिक से हमने आपको बता भी दिया है। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है बेटा 12। अंकों का योग 12, यानी x प्लस वाई बराबर 12 हो गया। अंकों का स्थान पलट बदल देने पर संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती, तो संख्या बताइए। कुछ भी नहीं है, सेम पैटर्न ये वाला सेम रहेगा आपका। ऐसे आपने क्वेश्चन काफ़ी लगाए होंगे। दहाई का अंक x मान लेते हैं, बाई इकाई का अंक y मान लेते हैं। संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, पलटने से संख्या है नहीं, बदल देने पर बात वही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है जो आपने पलटी है संख्या, बस यहाँ पे समझ लो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत ध्यान रखिएगा। पलटी हुई संख्या किसके बराबर है, संख्या से 18 अधिक है, बस इतना सा है। फिर क्या करोगे, ये 10y प्लस x अपनी जगह पर है, ये पूरा प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर 18, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट ओपन कर दो, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस प्लस माइनस वाई बराबर 18। 10 में से एक पहले इधर घटा लो, 10 में से एक वाई जाएगा तो बचेगा आपका, यहाँ पे देखिए 10 बाई जो है, 10 बाई में से एक बाई जाएगा तो कितना बचेगा 9 बाई। और यहाँ पे 9 10 बसे एक एक्स जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर 18, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या क्या बचेगा, 9 कॉमन कर लेंगे आप, बाई माइनस का x बराबर 18, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाई माइनस एक्स बराबर 18/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो बाई माइनस एक्स बराबर 2। फिर इसमें क्या करेंगे, देखिए बेटा इसमें माइनस कॉमन कर लीजिए, तो x जो है प्लस का हो गया और y जो है माइनस का हो जाएगा आपका, बराबर 2। तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 1। और समीकरण आपको देखिए स्टार्टिंग में ही एक दे रखी थी, कह रहे अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 12, यानी x प्लस वाई बराबर 12 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण नंबर 2। और क्या करेंगे, जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ने पर। जो बच्चे घटाना जानते वो घटा लें, बात यही है। 2x बराबर 12 और 2 14, x बराबर 14/2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, x बराबर आपका आ गया 7। अब क्या करो, x का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप रट लो बिल्कुल, ठीक है, रट्टा मार लो, अगर वहाँ मिल जाए तो मज़ा आ जाए बिल्कुल आपको, ठीक है। आपको देख के हंसी आ जाए कि लो ये वाला क्वेश्चन, और ये बात मेरी लिख के रख लो बेटा, लगभग लगभग यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हम 13 साल से पढ़ा रहे हैं और जो क्वेश्चन बताते हैं वही आते हैं। तो यहाँ पे आपको संख्या बतानी, तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः संख्या क्या मानी थी आपने 10x प्लस वाई। तो 10x कितना है 7, वाई कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 70 प्लस 5 कितना आ गया 75। ये आपका आंसर है। पूरे 4 अंक एग्जामिनर देगा, कहीं पर काट ही नहीं सकता वो है। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है 9। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए
तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी, 27 अधिक हो जाएगी। वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी सेम आप लगाएंगे, मैंने पीछे जैसे बताया आपको। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले माना, ये बेटा सबसे पहले लिखेंगे माना दहाई का अंक x इकाई का अंक y है। मूल संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। पलट देने संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकों को पलट दिया जाए तो नई बनी संख्या पलट देने संख्या से कितनी अधिक होगी। मतलब नई बनी संख्या यहाँ पर जो है आपकी पलट देने संख्या 10y प्लस एक्स है, और मूल संख्या क्या थी आपकी 10x प्लस वाई थी। उसमें कितना जुड़ेगा, 27 अधिक है। ठीक है, मतलब जो नई पलट देने संख्या जो बन रही है वो 27 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 10x, और ये हो जाएगा माइनस का y बराबर में 27। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9y माइनस 9x बराबर 27। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 9 कॉमन कर लीजिए, y माइनस एक्स बराबर 27। ये 9 एकम 9, 9 तियाँ 27, तो y माइनस एक्स बराबर 3। तो माइनस कॉमन कर लें, तो माइनस का था x, अब प्लस का हो गया, अब प्लस का y माइनस का हो जाएगा बराबर में 3। अब क्या करेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3 हो गया। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और एक समीकरण आपको पहले दे रखी थी, कह रहे दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 2, क्या करो दोनों को जोड़ दो। क्या करो, जोड़ने पर आपको पता है क्या होता है बेटा, चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो ये बाई कट गया, 2x बराबर, देखिए 9 आपके हैं और माइनस के 3 है, तो 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 6/2, यानी 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 3 है ही नहीं, समीकरण 1 में रखो। ठीक है, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 3 माइनस का वाई बराबर माइनस का 3। तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 3, ये प्लस का 3 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस का 6। माइनस से माइनस कट करिए, वाई बराबर कितना आ गया 6। संख्या निकालिए। संख्या पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, संख्या। ठीक है, तो संख्या जो है आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। संख्या में आप रखेंगे 10x प्लस वाई। आपकी संख्या 10 गुणे x का मान है 3 प्लस 6, तो ये हो गया 30 प्लस 6, कितना हो गया बेटा 36। कितना हो गया 36। ठीक है, ये आपका उत्तर है। पूरे 4 अंक आपको मिलेंगे। वीडियो में यहाँ तक अगर आप आ गए तो 2 ही क्वेश्चन रह गए, देख लीजिए, वो थोड़े 2 क्वेश्चन अलग हैं। ओके बेटा, थोड़े से अलग हैं, बस उनका प्रश्नानुसार समझ लीजिए, बस आपके हो गए 4 अंक। ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो आपसे छूटेंगे नहीं, ये हमारा प्रॉमिस है। देखिए बच्चों, इस वीडियो का अंतिम सवाल है और ये आखिरी तरीका है अंकों को पलटने से बनी संख्या निकालने का। ठीक है, 10 साल के पेपर मैंने देखे हैं, उसमें ये आखिरी तरीका, फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, आखिरी तरीका है, आखिरी तरीका। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, सबसे पहले पैटर्न यही रहेगा, इन अंकों को पलटने से बनी संख्या में पैटर्न सेम ही रहता है, यही रहता है। दहाई का अंक x होगा, व इकाई का अंक y होगा। मूल संख्या आपकी 10x प्लस वाई ही रहेगी। पलटने से बनी संख्या आपकी वही रहेगी जो अभी तक आप मानते आए हैं। प्रश्नानुसार बस थोड़ा सा चेंज होगा, कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में प्रश्नानुसार बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, संख्या जो है वो 9 गुना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणे संख्या। ठीक है, बराबर किसके है, जो पलटने से बनी संख्या उसके 2 गुना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे पलटने से बनी संख्या। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे, 9 गुणे संख्या क्या थी आपकी 10x प्लस वाई बराबर 2 गुणे पलटने से बनी संख्या क्या है 10y प्लस एक्स। फिर हल करो, 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 20x। सॉरी, यहाँ पर होगा क्या करते हैं, यहाँ पे मिस हो गया है, गुणा कराओगे तो 2x होगा, कितना होगा 2x। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे करेंगे 9x
प्लस 9y माइनस 20y माइनस का 2x बराबर में 0। तो यहाँ पर आपका बचेगा, आप x घटाओगे तो 88 आपका बच रहा x, और यहाँ पर आपका माइनस का बच रहा है 11y बराबर में 0। तो 88x बराबर 11y, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। तो यहाँ पर आपका 8x बराबर y हो गया। अब क्या करोगे, तो 8x माइनस वाई बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मान हो गए। अब उसके बाद में समीकरण 2 आपको दे रखा है। समीकरण 2 क्या कह रहा, समीकरण 2 क्या है, दोनों अंकों को जोड़ने पे कितना आएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लो कि x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 जोड़ दो, इन दोनों क्या करो, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, ये 8 और 1 हो गया 9x बराबर में 9। तो x बराबर आपका हो गया 9/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, x बराबर क्या आ गया आपका बेटा 1। समीकरण 1 में रख दो, क्या करो, समीकरण 1 या 2 में रख दो, अब 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या थी, x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। तो x1 प्लस वाई बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1, y बराबर कितना हो जाएगा 8। अब क्या पूछ रहा था, संख्या पूछ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे 1 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 8 हो गया 18। ये लो आपके इस टाइप के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए, इससे बाहर बेटा कुछ भी नहीं आएगा, मेरे ऊपर यकीन रखिए। 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन ट्यूशन, उसके बाद में मैं आया हूँ इस पे यूट्यूब पे। इन क्वेश्चन में अपने बच्चों को, जिनसे मैं फीस लेता हूँ, ठीक है, उनको ये क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। और यूट्यूब पे तो मैं फ्री बता रहा हूँ आपको बेटा, ये देख लो, बाद में मत कहना कि सर आपके बताए थे मेरे तक वीडियो बाद में पहुँचे, ठीक है।